Good morning, boys and girls. Myself Pankaj sir, HOD Department of Pharmacy, Babu Sant Baks Group of Institutions, and Vadhavan Sahib in Pratapgarh. Boys and girls, as we earlier discussed, the general anesthetic part of the pharmacology as introduction part of the pharmaceutical chemistry second, and the three medicine already discussed. The part of the general anesthetic, halothane, diethyl ether, and cyclopropane. Today we are going to discuss the remaining medicine of the जनरल एनेस्थेटिक ऑफ द फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सेकंड पार्ट। तो बच्चों, जैसा कि हमने पहले बताया आप लोगों को कि हम तीन मेडिसिन का जो है कि डिस्कस कर चुके हैं आपके जनरल एनेस्थेटिक में। वो आपकी हेलोथेन, डाइथाइल ईथर और साइक्लोप्रोपेन थी, जिसका स्ट्रक्चर नोमेनक्लेचर मैंने आपको विशेष रूप से बताया था। लेकिन उसकी जो कुछ बची हुई मेडिसिन है आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सिर्फ थ्री मेडिसिन ही बची हुई हैं। इसका स्ट्रक्चर नोमेनक्लेचर तो स्टार नहीं बना हुआ है, लेकिन फिर भी हम इनको आपको पढ़ा देते हैं और ये भी इम्पोर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो आप इनको देख लीजिएगा। जनरल एनेस्थेटिक में भी ये भी मेडिसिन है। तो चलिए हम अब बात करते हैं अपनी मेडिसिन के ऊपर। आइए हमारी मेडिसिन पे। तो ये हमारी जो पहली मेडिसिन है ये हमारी कौन सी है? तीन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो आज ही हमारी ये कौन सी रहेगी? फोर्थ मेडिसिन रहेगी। तो ये इसका क्या नाम है? मीथोहेक्सिटल सोडियम इसका जो नाम है। ब्रांड नेम इसका देख लीजिए, इसका जो ब्रांड नेम है वो क्या है? ब्रेविटल सोडियम है और क्या है? ब्रेविटल सोडियम है। तो ये क्या है आपका जो है कि आपका ये इसका ब्रांड नेम है। स्ट्रक्चर देख लीजिए, तो ये आपका कि जो है कि ये इसका स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर में आप देख लीजिए कि ये बेंजोडाइजेपिन का स्ट्रक्चर है। तो बेंजोडाइजेपिन क्लास की ये मेडिसिन है। तो इसमें आप देख लीजिए कि इसमें क्या है कि यहाँ पे 1 और 3 नंबर पे क्या है? नाइट्रोजन है। यानी जो बेंजीन जैसा स्ट्रक्चर हो और 1-3 पोजीशन पे क्या हो? नाइट्रोजन हो, तो वो न्यूक्लियस किसका हो जाता है? पिरिडीन का हो जाता है। वो न्यूक्लियस किसका हो जाता है? पिरिडीन का। और इसी पिरिडीन पे क्या हो जाता है कि आपका 2 नंबर पे और 4 नंबर पे और 6 नंबर पे क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। 2 नंबर पे और 4 नंबर पे क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। और जो सब्स्टिट्यूशन होता है वो किस नंबर पे होता है? 5 नंबर पे। और यही रिस्पॉन्सिबल है फॉर द एनेस्थेटिक एंड हिप्नोटिक एक्शन के लिए। यानी जो 5वां नंबर है, जो 5 नंबर पे सब्स्टिट्यूशन करते हैं, वही रिस्पॉन्सिबल होता है सेडेटिव एंड हिप्नोटिक एक्शन के लिए। तो चलते हैं हम इसके अब नोमेनक्लेचर के ऊपर। तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि यहाँ पे इसकी नंबरिंग हमने की है। नंबरिंग आप देख लीजिए कि नंबरिंग में क्या है कि आप यहाँ पे देखिए कि एक नंबर है, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर। हमने नंबरिंग इधर से की है। क्यों? क्योंकि इस नाइट्रोजन को जो है कि इसके बाद कम से कम नंबर मिले, क्योंकि इधर से करते तो इधर से इसको 5 नंबर मिलता है, इसलिए इस साइड से इसका नोमेनक्लेचर किया गया है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं यहाँ पे दिखाते हैं आपको कि कौन सा ग्रुप कहाँ लगा हुआ है। तो एक नंबर पे क्या लगा हुआ है? मेथिल ग्रुप लगा हुआ है। यहाँ पे देख लीजिए क्या लगा है? मेथिल ग्रुप लगा हुआ है। तो यहाँ पे क्या होगा? मेथिल हो गया। फिर हम बात करते हैं 5 नंबर की। तो 5 नंबर पे देखिए, यहाँ पे 5 नंबर पे क्या है कि एक इधर नीचे रिंग लगा हुआ है, एक ऊपर रिंग लगा हुआ है। तो सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं? नीचे वाली बात करते हैं। तो 5 लिखने के बाद एक छोटा ब्रैकेट लगाया, वहाँ क्या लिखा हमने? 1 डैश, यानी इसकी बात करें 1 डैश के। तो 1 डैश पे क्या है? एक मेथिल ग्रुप लगा हुआ है, तो यहाँ पे 1 डैश मेथिल लिख दिया। फिर क्या है कि आपका आगे देख लीजिए, फिर इधर से ये जुड़ा हुआ है, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और 2 नंबर पे क्या है कि ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है। और कितने कार्बन बच रहा है? 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन है और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है। तो क्या हो जाएगा? 2 पेंटीन। क्या हो जाएगा? इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 पेंटीन। लेकिन चूंकि ये अब आपका एल्किल ग्रुप की तरीके से है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 पेंटीनिल। क्या हो जाएगा? 2 पेंटीनिल हो जाएगा। फिर हमने ब्रैकेट इसका बंद किया, फिर बाहर क्या लगाया अपना? 5 लिखा हुआ है। ये 5 फिर दूसरे वाले ग्रुप के लिए है, तो 5 लिखा। फिर ब्रैकेट में क्या यहाँ पे हमने क्या लिखा? 1 डबल डैश, 2 डबल डैश और 3 डबल डैश, पहचानने के लिए कि कौन सा नंबर कहाँ पे लगा हुआ है। तो यहाँ पे हमने छोटा ब्रैकेट लगाया, 2 डबल डैश लिखा इसके लिए। फिर क्या लिखा? प्रोपीन क्या होगा? 3 कार्बन के होगा और 3 कार्बन का है, तो और इसके लिए प्रोपेन और 2 नंबर पे इसके डबल बॉन्ड है, इसलिए क्या होगा? 2 प्रोपीन। क्या हो जाएगा? 2 प्रोपीन। लेकिन चूंकि अब ये एल्किल ग्रुप के रूप में लगा है, इसलिए यहाँ पे 2 प्रोपीन, लास्ट का ई हटा के YL लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा? 2 प्रोपीनिल हो जाएगा। फिर ये जो हमारा न्यूक्लियस है वो कौन सा है? ये पिरीमिडीन का हमारा न्यूक्लियस है। किसका न्यूक्लियस है? पिरीमिडीन का न्यूक्लियस है। और 2 नंबर, 4 नंबर और 6 नंबर पे, यानी 2 नंबर पे और 4 नंबर पे और 6 नंबर पे क्या लगा हुआ है? ऑक्सीजन लगा हुआ, इसलिए 2, 4, 6
ट्राईओन, और यहाँ पे सोडियम साल्ट लगाओ। यहाँ पे जो पहले डबल बॉन्ड हुआ करता था वो डबल बॉन्ड यहाँ से हट के यहाँ पे आ गया और यहाँ पे एक माइनस चार्ज आ गया, तो यहाँ पे सोडियम लग गया, ठीक है। तो उसके लिए क्या हो गया, ट्राईओन और सोडियम साल्ट। तो इस तरीके से ये आपका इसका नोमेनक्लेचर हो गया। आप चाहे तो इसको कई बार रिप्ले करके देख लीजिएगा इसका नोमेनक्लेचर, और इसका यूजेस देख लीजिए कैसे है। एज अ जनरल एनेस्थीसिया हम इसका इस्तेमाल करते हैं, यानी पूरी बॉडी को बेहोश करने के काम में आता है। लेकिन जब हम इसे कम डोज में देंगे तो एज अ हिप्नोटिक एक्टिविटी काम करेगा। ध्यान से सुनिए, लो डोज पे ये एज ए हिप्नोटिक एक्टिविटीज़ काम करेगा, और हाई डोज देंगे तो एज अ जनरल एनेस्थीसिया ये आपका काम करेगा। तो यहाँ पे हमने आपको बताया मेथोहेक्सिटल सोडियम। अगली मेडिसिन जो है हमारी क्या है, वो थियोपेंटोन सोडियम है। ये मेडिसिन बहुतायत में एज अ जनरल एनेस्थेटिक हॉस्पिटल में इस समय उपयोग में लाई जा रही है। और जब आप ऊपर की मेडिसिन से इसका कंपेयर करेंगे तो आप देख लीजिए, सिर्फ 5 नंबर पे जो सब्स्टिट्यूशन है उसमें अंतर रहेगा, और 2 नंबर पे जो ग्रुप लगा हुआ है उसमें अंतर रहेगा। बाकी सारी चीज़ें क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। तो इसका नोमेनक्लेचर देख लीजिए। तो 5 नंबर पे यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले ऊपर से नीचे में अगर कंपैरिजन करें तो वहाँ पे यहाँ पे क्या लगा हुआ था, मेथिल ग्रुप लगा हुआ था 1 नंबर पे, लेकिन यहाँ पे मेथिल ग्रुप नहीं है। 2 नंबर पे वहाँ क्या लगा हुआ था, ऑक्सीजन लगा हुआ था और सोडियम था, तो वो भी यहाँ पे क्या है, नहीं है। यहाँ पे क्या है, आपका सल्फर है और सोडियम है। नेक्स्ट आपके 5 नंबर के सब्स्टिट्यूशन में चेंजेस है। फिर आगे हम चलते हैं, देखते हैं क्या है। 5 नंबर पे एथिल ग्रुप लगा हुआ है, तो ये पहले ऊपर वाले के लिए लिख दिया 5 एथिल लिख दिया, उसके बाद फिर 5 लिखा, फिर ब्रैकेट लगाया, फिर क्या लिखा कि 1 नंबर पे मेथिल ग्रुप लगा हुआ है, इसलिए ये क्या लिखा 1 मेथिल। उसके बाद कितने कार्बन है, 1 2 3 4, तो ब्यूटेन हो गया, लेकिन एज ए एल्किल ग्रुप के रूप में है, तो क्या हो जाएगा कि आपका ब्यूटिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपका ब्यूटिल हो जाएगा। तो 1 मेथिल ब्यूटिल हो गया, ब्रैकेट यहाँ पे बंद हो गया। फिर देखते हैं क्या नंबर पे, 2 नंबर पे सल्फर लगा है, इसलिए क्या हो जाएगा 2 थायोक्सो। क्या हो जाएगा 2 थायोक्सो, ठीक है। और ये जो रिंग है वो कौन सी रिंग है, पिरीमिडीन की रिंग है, यानी बेंजीन जैसी जब रिंग हो और 1 3 नंबर पे नाइट्रोजन हो तो उस रिंग को हम पिरीमिडीन कहते हैं, तो पिरीमिडीन हो गया। और जिसके 4 नंबर और 6 नंबर पे क्या है आपके कीटोन ग्रुप लगे हैं, तो 4 और 6 पे तो क्या हो 4 6 डाईओन। ये आपको एक बार में नहीं समझ में आएगा, आप इसको क्या कीजिएगा कि कई बार आप इसे रिप्ले करके इसका नोमेनक्लेचर देखिएगा, ठीक है। 2 4 6 डाईओन, और क्या है मोनोसोडियम साल्ट, सिंगल सोडियम है इसलिए क्या है मोनोसोडियम साल्ट। तो ये हो गया आपका इसका नोमेनक्लेचर। फिर हम डायरेक्ट इसका यूजेस बता देते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज नहीं बताते हैं इसका, ठीक है। यूजेस देख लीजिए, ये क्या है, इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया, यानी ये धीमे धीमे बेहोश करता है, और ऐसे एज पर डिक्टो जैसे मेथोहेक्सिटल काम कर रहा था उसी तरीके से लो डोज पे हिप्नोसिस यानी नींद लाता है, और हाई डोज देंगे तो ये क्या करेगा, मरीज को बेहोश कर देगा। इसका जो साइड इफेक्ट है वो क्या करेगा, कफिंग करेगा, यानी कफ बनेगा, खांसी आएगी, स्नीजिंग मतलब छींक बहुत आएगी। तो ये इसका क्या है कि जो साइड इफेक्ट है, इस साइड इफेक्ट को दूर करने के लिए प्री एनेस्थेटिक मेडिसिन दी जाती है। कभी हम डिस्कस करेंगे प्री एनेस्थेटिक मेडिसिन क्या होते हैं। प्री एनेस्थेटिक मेडिसिन वे मेडिसिन होती हैं जो आपके काफिंग, स्नीजिंग, डेलेरियम, एक्साइटमेंट और इन सब चीज़ों के लिए क्या कहते हैं, वोमिटिंग, नोजिया, इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए प्री एनेस्थेटिक मेडिसिन दी जाती है। तो यहाँ पे आज हमने डिस्कस किया मेथोहेक्सिटल सोडियम और थियोपेंटेनल सोडियम। ये फिर से बता देते हैं, इन द प्रेजेंट टाइम ये सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाली आपका जनरल एनेस्थेटिक्स है। और नेक्स्ट मेडिसिन हमारी जो कौन सी है, वो ट्राइक्लोरो इथाइलिन है। वो कौन सी मेडिसिन है आपकी, ट्राइक्लोरो इथाइलिन। तो ट्राइक्लोरो इथाइलिन बहुत ही आसान मेडिसिन है। इसमें क्या है आपका कि जैसे कि नाम से कंफर्म है कि इथाइलिन है, इथाइलिन में क्या होगा कि 2 कार्बन होंगे और दोनों कार्बन के बीच में ENE लगा हुआ है, तो क्या होगा कि डबल बॉन्ड होगा। तो यहाँ पे 2 कार्बन, सबसे पहले देख लीजिए 2 कार्बन है और दोनों कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है, तो इससे कंफर्म हो गया क्या होगी, इथाइलिन है। फिर एक आगे क्या लिखा है, ट्राइक्लोरो, यानी कितने क्लोरीन लगे हुए हैं कि इसमें 3 क्लोरीन लगे हुए हैं, तो 2 क्लोरीन हमने बाद वाले कार्बन पे लगाया और 1 क्लोरीन हमने पहले वाले कार्बन पे लगाया, और यहाँ पे इसकी वैलेंसी पूरी करने के लिए हमने क्या लगा दिया, हाइड्रोजन। तो ये यहाँ पे क्या हो गया, अब इसका क्या हो गया, ट्राइक्लोरो इथाइलिन हो गया। तो ट्राइक्लोरो इथाइलिन इसलिए क्योंकि 1 क्लोरीन, 2 क्लोरीन, 3 क्लोरीन, तो ट्राइक्लोरो हो गया। और इथाइलिन इसलिए क्योंकि कितने कार्बन है, 2 कार्बन है और 2 कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है, इसलिए क्या हो गया, ये
ट्राइक्लोरोइथाइलिन। इसका जो ब्रांड नेम है ये ट्राइक्लीन के नाम से आता है या ट्राइलीन के भी नाम से आता है। इसका जो स्ट्रक्चर है वो अभी आपको यहाँ पे दिखा दिया कि तो 2 कार्बन का बना हुआ है और दोनों कार्बन पे क्या है कि आपका कि बीच में डबल बॉन्ड है और 3 क्लोरीन लगे हुए हैं। पहले कार्बन के पास 1 क्लोरीन और दूसरे कार्बन के पास 2 क्लोरीन लगा हुआ है। अब इसका जो स्ट्रक्चर है वो देख ही लिए अब हम लोग। अब इसका जो नोमेनक्लेचर है वो क्या है, ट्राइक्लोरोइथाइलिन। 3 क्लोरीन लगा हुआ है और इथाइलिन है, इसलिए नोमेनक्लेचर क्या हो गया, ट्राइक्लोरोइथाइलिन। यूजेस देख लीजिए, एज अ वीक वोलेटाइल एनेस्थेटिक्स है, यानी वीक होता है, और वोलेटाइल एनेस्थेटिक है यानी उड़ने वाला ये एनेस्थेटिक है, बेहोश करने के काम में आता है। यूज इन द शॉर्ट सर्जिकल प्रोसीजर, जब छोटा सर्जिकल प्रोसीजर कैरी आउट करना होता है उसमें हम जो है कि इसका इस्तेमाल करते हैं, यानी कोई छोटी सर्जरी होती है जो बहुत लंबे समय के लिए नहीं है, उस सर्जरी में हम ट्राइक्लोरोइथाइलिन का इस्तेमाल करते हैं। और किस रूप में उपयोग होता है ये, सॉल्वेंट फॉर द फैट वैक्स एंड रेजिन, यानी फैट के लिए एज अ सॉल्वेंट का कार्य करता है, वैक्स के लिए एज अ सॉल्वेंट का कार्य करता है और रेजिन को भी घोलने का कार्य करता है, यानी उसको भी सॉल्वेंट करने के कार्य में आता है। तो विभिन्न प्रकार के अलग में मेडिसिन प्रिपरेशन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका जो साइड इफेक्ट है वो देख लीजिए, साइड इफेक्ट में क्या काज करता है, डर्मेटाइटिस काज करेगा, यानी त्वचा में सूजन, क्या काज करेगा, त्वचा में सूजन काज करेगा, त्वचा में क्या करेगा, सूजन, इक्जिमा करेगा, त्वचा की बीमारी क्या करेगा, इक्जिमा करेगा, बर्न यानी जलन जैसा महसूस होगा, कंजक्टिवाइटिस यानी आंखों में क्या करेगा, सूजन काज करेगा, आंखों में क्या करेगा, सूजन काज करेगा। एक बात और देख लीजिए, जब हम इसे क्या करते हैं कि ज़्यादा एक्सपोज कर देते हैं, यानी पेशेंट को ज़्यादा दे देते हैं, तो डेथ आफ्टर हैवी एक्सपोजर, यानी जब हैवी एक्सपोजर कर देते हैं तो ट्राइक्लोरोइथाइलिन की वजह से डेथ भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम फिर से आपको वो तीनों मेडिसिन जिसको हमने अभी डिस्कस किया, मेथोहेक्सिटल और थियोपेंटोल सोडियम और ट्राइक्लोरोइथाइलिन, उसका जो है कि स्क्रीनशॉट दिखाते हैं। स्क्रीनशॉट में आप उसको क्या कीजिएगा कि उतना ही तैयार कर लीजिएगा जितना आपको दिखाया जा रहा है, और कहीं से भी कोई भी समस्या आएगी तो आप उससे पर्सनली पूछ सकते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है मेडिसिन की फार्मास्यूटिकल साइंस में, तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, और कहीं से भी कोई भी समस्या आती है तो आप उससे हमें पूछ सकते हैं। तो बच्चों एक बात जानते रहिए कि जो पहले मेडिसिन बताई गई थी, फिर से सुन लीजिए। जो मेडिसिन हमने पहले बताया था, जो आपको बताया था साइक्लोप्रोपेन बताया था, और जो आपको डाइथाइल ईथर बताया था, जो हेलोथेन बताया था, 6 मेडिसिन डिस्कस हो गई, यानी हेलोथेन, डाइथाइल ईथर और साइक्लोप्रोपेन, ये तीनों मेडिसिन जो पहले बताया था वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिप्लोमा में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो और जो सेकंड की हैं ये भी पूछी जाती हैं, लेकिन पहले वाले की तुलना में कम पूछी जाती हैं, इसलिए ध्यान से सुनिए कि हेलोथेन, डाइथाइल ईथर और आपका साइक्लोप्रोपेन, उसको ज़्यादा अच्छे से पढ़िएगा, उसका स्ट्रक्चर नोमेनक्लेचर और अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इनको भी पढ़िएगा, लेकिन ये थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। और थियोपेंटॉल सोडियम और मेथोहेक्सिटल मेडिसिन जो है हॉस्पिटल्स में इसका बहुत ही ज़्यादा उपयोग होता है, तो ये जो आप बच्चे प्रैक्टिस करेंगे या जो हॉस्पिटल में काम करेंगे उनके लिए ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और भी कोई समस्या होगी रिगार्डिंग टू योर syllabus and question and other subject, you can ask me from WhatsApp, Facebook, Twitter, any kind of question you can ask. Thank you.